नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन सिविल सर्विसेज में। आवर मिशन योर सक्सेस के तहत 17 अक्टूबर 2021 के करंट अफेयर्स क्वेश्चंस और आंसर्स को लेकर इनके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन को लेकर हम आपके सामने उपस्थित हैं। चलते हैं अपने प्रश्नों पर। हमारा पहला प्रश्न है कि किस संस्थान ने नोवेल पैथोजेंस पर उत्पत्ति के लिए एक वैज्ञानिक सलाहकार समूह का गठन किया है। हमारे ऑप्शन हैं यूनिसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन, FAO, जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय। सही उत्तर है बी, विश्व स्वास्थ्य संगठन। देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक ने उपन्यास रोगजनकों पर उत्पत्ति के लिए WHO वैज्ञानिक सलाहकार समूह की स्थापना की है। आप जानते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन में जो ये सागो समूह बनेगा, ये सचिवालय को उभरते और फिर से उभरते रोगजनकों पर तकनीकी और वैज्ञानिक विचारों पर सलाह देगा। क्योंकि पिछले कुछ समय से कोरोना के कारण जो महामारी का दौर चल रहा है, इससे पूरा विश्व एक तरह से कांप गया है। आपने देखा है कि किस तरीके से लोग पूरे विश्व को, पूरे हर देश की अर्थव्यवस्था को, हर व्यक्ति के जीवन को इसने कैसे प्रभावित किया है। यही वजह है कि इस तरह की चीज़ों पे विश्व स्वास्थ्य संगठन भी सोच रहा है। और आपको बता दें कि भारत के एक महामारी विज्ञानी डॉक्टर रमन गंगाखेडकर ये कोविड-19 महामारी की उत्पत्ति का निर्धारण करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैज्ञानिक सलाहकार समूह का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होंगे। चलते हैं अब दूसरे प्रश्न पर कि अभ्यास की मालाबार श्रृंखला 1992 में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय सैनिक अभ्यास के रूप में शुरू हुई थी। द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास के रूप में ये शुरू हुई थी। हमारे ऑप्शन है USA, फ्रांस, श्रीलंका, बांग्लादेश। सही उत्तर है ए, USA। USA के साथ 1992 में द्विपक्षीय सैनिक अभ्यास के रूप में इस श्रृंखला को शुरू किया गया था। इसका नाम मालाबार है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कौन सी संस्था राजकोषीय मॉनिटर रिपोर्ट जारी करती है। सही उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। देखिए, राजकोषीय मॉनिटर रिपोर्ट जारी करने का काम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का होता है। इसने जो रिपोर्ट जारी की है, इसके अनुसार विश्व में जो वैश्विक ऋण है वो 226 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के उच्च स्तर तक पहुंच गया है। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं ने और चीन ने 2020 में विश्वव्यापी ऋण के संचय में 90% से अधिक का योगदान दिया। भारत का ऋण 2016 में अपने सकल घरेलू उत्पाद के 68.9% से बढ़कर 2020 में 89.6% हो गया। इसके 90.6% तक कूदने का अनुमान लगाया जा रहा है। ये रिकॉर्ड स्तर पर अब तक की सबसे अधिक वृद्धि है। आगे बढ़ते हैं। 2021 में जारी सरकार की हालिया अधिसूचना के अनुसार गर्भावस्था को समाप्त करने की गर्भकालीन सीमा क्या है। हाल ही में सरकार ने जो अधिसूचना जारी की है, उसके अनुसार गर्भावस्था को समाप्त करने की यानी गर्भपात की जो सीमा है उसको 20 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह कर दिया गया, यानी 24 सप्ताह हमारा सही उत्तर है। सरकार के नए नियमों के अनुसार भारत में गर्भपात की गर्भकालीन सीमा को बढ़ाकर 24 सप्ताह कर दिया गया है। पहले यह सीमा 20 सप्ताह थी। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पे। क्रिस्प-M टूल जो हाल ही में खबरों में रहा, किस योजना को लागू करने में जलवायु की जानकारी को एम्बेड करता है। हमारे ऑप्शन है मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, सौभाग्य और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। सही उत्तर है ए, मनरेगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने संयुक्त रूप से क्लाइमेट रेजिलिएशन इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड प्लानिंग टूल लॉन्च किया। इसका उपयोग महात्मा गांधी ग्रामीण राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत भौगोलिक सूचना प्रणाली आधारित वाटरशेड योजना में जलवायु सूचना के एकीकरण के लिए किया जाता है। इसे एक आभासी कार्यक्रम के माध्यम से ब्रिटेन के विदेश राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय में दक्षिण एशिया और राष्ट्रमंडल राज्य मंत्री लॉर्ड तारिक अहमद के साथ लॉन्च किया गया। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पे। किस राज्य का चुनाव आयोग स्मार्टफोन के माध्यम से मतदान के लिए भारत का पहला ड्राई रन आयोजित करने के लिए तैयार है। हमारे ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल। सही उत्तर है बी,
तेलंगाना। देखिए, तेलंगाना का राज्य चुनाव आयोग अपने स्मार्टफोन का उपयोग करके मतदान का ड्राई रन संचालन करने वाला है। इस ट्रायल को राज्य सरकार से मंजूरी मिल गई है। ये परीक्षण 20 अक्टूबर 2021 को खम्मम जिले में चलाया जाएगा और ये मोबाइल स्मार्टफोन आधारित देश की पहली ई वोटिंग प्रक्रिया होगी। 7वां प्रश्न है हमारा कि अभ्यास मालाबार भारत के किस सशस्त्र बल से संबंधित है। ऑप्शन है भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। इसका सही उत्तर है बी, भारतीय नौसेना। देखिए, जो मालाबार अभ्यास है ये भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेनाओं का एक नौसेना समुद्री अभ्यास है। इसका दूसरा चरण 12 से 15 अक्टूबर 2021 तक बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया जाएगा। इस अभ्यास में INS रणविजय, INS सतपुड़ा, P-8I समुद्री गश्ती विमान और एक पनडुब्बी भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि 10,000 प्रश्नों की हमारी जो GS की श्रृंखला चल रही है उसके 3 वीडियोस ऑलरेडी आ चुके हैं, चौथा वीडियो भी बस आने ही वाला है। साथ ही साथ हमने आपके लिए सैन्य अभ्यास से संबंधित एक वीडियो बनाया जिसमें भारत के जितने महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास है उसको हमने उसमें शामिल किया है और बाकायदा बताया है कि कौन सा अभ्यास किस देश के साथ हुआ, कौन से सैन्य टुकड़ी का है, यानी नौसेना का है या थल सेना का है या वायुसेना का अभ्यास है या संयुक्त अभ्यास है, और साथ ही साथ उसकी जगह को भी हमने बताया कि कहाँ पे इस अभ्यास का आयोजन हुआ। इसके साथ ही फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि हमने आपके लिए महात्मा गांधी से रिलेटेड भी एक वीडियो लाया है जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को अपने साथ लिए हुए है। सुपर हिट क्वेश्चंस का 100 प्रश्नों का साइंस का सेट भी साथ में चल रहा है, तो बने रहिए हमारे वीडियोज़ के साथ। आगे बढ़ते हैं। सुनील छेत्री जो हाल ही में चर्चा में थे किस खेल से जुड़े हैं। हमारे ऑप्शंस हैं क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी। सही आंसर है बी, फुटबॉल। फ्रेंड्स, भारतीय पेशेवर फुटबॉलर और भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री ने हाल ही में माले में SAFF चैंपियनशिप में नेपाल के खिलाफ एक मैच में अपना 77वां अंतर्राष्ट्रीय गोल किया है। इसी के साथ इन्होंने ब्राजील के पूर्व दिग्गज फुटबॉलर पेले के गोल टेबल की बराबरी कर ली है। ये रिकॉर्ड उन्होंने भारत के लिए अपने 123वें मैच में बनाया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस अंतर्राष्ट्रीय मंच ने स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण तक पहुंच को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है। ऑप्शन है UNFCCC, इसके अलावा यूनेस्को, WHO, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। हमारा सही उत्तर है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने एक मौलिक अधिकार के रूप में स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण तक पहुंच को मान्यता देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है। इसे जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए एक मील का पत्थर या कह लीजिए कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। इस संबंध में प्रस्ताव कोटा रिका, साथ ही मालदीव, मोरक्को, स्लोवेनिया और स्विट्जरलैंड द्वारा इसको पेश किया गया था। इसके संबंध में प्रस्ताव को इसे 43 मतों के साथ रूस और भारत, चीन और जापान से 4 मतों के द्वारा पारित किया गया था। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पे पहले से विजिट कर रहे हैं, पहले से आ चुके हैं, तो हमें सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर ही कर लें और साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक और शेयर भी दें। हमें इसकी ज़रूरत है। साथ ही हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हमारी मेहनत को अगर मोटिवेट आप थोड़ा भी करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें लाइक और शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ अपने ग्रुप्स में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देश की रोज़मर्रा की खबरों से परिचित हो सकें। और अगर आपको फ्रेंड्स हमारे इन वीडियोज़ की जो भी नोट्स हैं उनके PDF चाहिए तो फिर आप इस ग्रुप
इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप के लिंक पर जाकर उस ग्रुप को ज्वाइन करें और वहां से आपको डेली पीडीएफ ईजिली मिल जाया करेगी। आपको बता दें कि वहां हर दिन पीडीएफ डाली जाती है और इतना ही नहीं, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें वहां आपको और भी मिलेंगी और डेली क्विज़ भी कराए जाते हैं। और जो क्विज़ ऐसे क्विज़ कराए जाते हैं जो कि आपको दूसरे किसी ग्रुप में दूसरे किसी जगह पे नहीं मिलेंगे। आप एक बार वहां ज्वाइन होकर के देखें। ठीक है, चलते हैं 10वें प्रश्न पर। पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के लिए प्रस्तावित वित्तीय परिव्यय क्या है? रुपए 100 करोड़, रुपए 1 लाख करोड़, रुपए 10 लाख करोड़, रुपए 100 लाख करोड़। हमारा सही आंसर रुपए 100 लाख करोड़ यानी डी। फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री ने 75वें स्वतंत्रता दिवस के भाषण में समग्र बुनियादी ढांचे के विकास के उद्देश्य से 100 लाख करोड़ रुपए के कुल वित्तीय परिव्यय पर पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान की घोषणा की थी। इस योजना का प्रस्ताव 1000 से अधिक औद्योगिक समूहों को मॉडल कनेक्टिविटी प्रदान करने का है और इसमें भारतमाला, सागरमाला, उड़ान आदि जैसी मौजूदा योजनाओं के तहत परियोजनाएं भी शामिल होंगी। इसके साथ ही हमारे आज के करंट अफेयर्स के 10 प्रश्नों का ये ग्रुप, ये जो टीम था, ये पूरा का पूरा 10 प्रश्नों का जो समूह था, ये यहीं पे समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। अगर आपको किसी विशेष तरह की इम्प्रूवमेंट, किसी विशेष तरह का सजेशन देना है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपका स्वागत है। हम आपके सजेशंस, आपके फीडबैक की प्रतीक्षा करेंगे। थैंक यू।